हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं विद कंसेप्ट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको हम बता दें कि आपकी बार एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना है। इसके पहले भी हमने इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन बेसिक कंसेप्ट को जरूर से ज़रूर आप लोग सीख लीजिएगा, नहीं तो भाई आप जाने। उसके बाद फिर इस वीडियो में जिस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही साथ इसमें बताए गए क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आए होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके करेक्ट हो जाए, कब एग्जाम है याद है ना, परसों आपका एग्जाम है। सो ध्यान से इन चीज़ों को आप लोग जरूर से ज़रूर सीख लीजिए। बचे हुए जो भी कंसेप्ट थे उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं, और छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें भी आप लोग उसको कह सकते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हमारा टॉपिक जो है वो समुच्चय की संक्रियाएँ। ध्यान से समझना आराम से बच्चों, पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों समुच्चय की संक्रियाएँ। ठीक है, समुच्चय की संक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुच्चय की संक्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें सिखाया है आपको कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ उन वीडियो में हमने आपके साथ समुच्चय के मुख्य प्रकारों के बारे में भी डिस्कस किया था, तो आपको वह देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय की संक्रिया का क्या मतलब है। जैसे बच्चों हमारे पास संख्याएं होती हैं, उनको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वैसे ही हमारे पास जो सेट्स होते हैं, जो समुच्चय होते हैं, उनके बीच में भी कुछ ऑपरेशन होते हैं। वो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझते चलना। पहले ऑपरेशन की बात हम लोग करते हैं बच्चों। पहले ऑपरेशन का बात है बच्चों जिसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समझते चलना आराम से। क्या बोलेंगे भाई? समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है हम लोग सीखेंगे। ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसको हम इंग्लिश से बच्चों बोलते हैं यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स माने समुच्चयों का सम्मिलन। देखो सम्मिलन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में यूनियन लिखा हुआ है बच्चों। सम्मिलन का मतलब ही होता है मिला देना, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लोगों का आपस में मिलना। तो सम्मिलन की सिंपल सी कंसेप्ट होती है कि अगर हमारे पास कोई 2 समुच्चय दिए गए हों तो उन दोनों समुच्चयों को मिला दिया जाए, दोनों के अवयवों को मिला दिया जाए, तो जो हमें समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम बच्चों समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, आइए समझाते हैं कैसे। सपोज करिए हमारे पास एक समुच्चय ए दिया है बच्चों, 1 2 3 4 5, पूरा सीख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखना। b इक्वल टू बच्चों सपोज कर लीजिए आपको 4 5 6 और 7, ये 2 समुच्चय आपके पास हैं, आपको दिए गए हैं। समझिएगा बात को बच्चों, 2 समुच्चय a और b हमें दिए गए हैं। हमें करना क्या है? इनका यूनियन निकालना है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मिला देना है। तो बच्चों समुच्चय a और b का जो यूनियन होता है इसको ऐसे a यूनियन b से प्रदर्शित किया जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? a यूनियन b या a सम्मिलन b इसको पढ़ा जाता है। ये ऊपर u की तरह सिंबल होता है और इसका मतलब होता है बच्चों दोनों के अवयवों को मिलाया जाए। देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यूनियन निकालते हैं 4 5 6 और 7 से। अब ध्यान दो बच्चों, दोनों में क्या, दोनों को मिलाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट दोनों में आया है तो उसको केवल एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो बच्चों देखो क्या होगा, 1 2 3 तो लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों? बोलो ध्यान से। क्या देखा आप लोगों ने? a और b के यूनियन का क्या मतलब है? समुच्चय a और b के अवयवों को मिला लो। समुच्चय a और b के अवयवों को मिला लो। बस ध्यान इतना दो कि जो अवयव दोनों में आया हो, जो अवयव दोनों में आया हो उसको आपको केवल एक ही बार लिखना है। क्लियर हो गई बातें? अब सुनो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाले हैं। कभी कभी पूछेगा a यूनियन b में, क्वेश्चन जो पूछेगा ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या पूछा जा चुका है एग्जाम में।
ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या, ध्यान सुनो एग्जाम में पूछा चुका है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या कैसे हम पता करेंगे। जैसे आपसे कह देगा समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 5 अवयव हैं। ध्यान दो, जैसे ए समुच्चय है उसमें एन ए से दिखाएंगे अवयवों को। मान लो इसमें 5 अवयव हैं, दूसरा समुच्चय बी है इसमें 3 अवयव हैं। ध्यान समझो बच्चों, कह रहा है कि समुच्चय ए में 5 अवयव, समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तो बताओ ए यूनियन बी में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं। तो बच्चों अधिकतम तब होंगे जब इसमें कुछ कॉमन ना हो, दोनों को मिला लोगे 5 3 8 अधिकतम होंगे और न्यूनतम तो 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है 3 के तीनों कॉमन हो जाए, और जब 3 के तीनों कॉमन हो जाएंगे तो 5 तो अवयव वहाँ पर मिलना ही मिलना है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझ में आई बातें आप लोगों को कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अगर ए और बी हमारे पास 2 समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चय के अवयवों को आपस में मिलाने पर जो समुच्चय हमें प्राप्त होता है बच्चों, उसे हम समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन कहते हैं। ध्यान हमें ये देना होता है कि जो अवयव दोनों में हैं उनको हमें केवल एक बार लिखना होता है, ठीक है। अब समझो बच्चों, कभी कभी आएगा 1 से 1 माने 2 लिख दो, यहाँ पर 1 नहीं बच्चों लिखेंगे 2 से अधिक। ध्यान दो, 2 से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। जैसे मान लीजिए अभी तक तो हमने केवल और केवल बच्चों यहाँ पर 2 की बात करी, 2 समुच्चय थे। अगर कई सारे समुच्चय हो जाएं, जैसे मान लो ए बी सी डी, ऐसे कई सारे समुच्चय हो जाएं, सबका सम्मिलन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन सब को बच्चों आपस में मिला लेंगे, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी बोला जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, सभी समुच्चय के अवयवों को आपस में मिला लेंगे। जैसे यहाँ पर केवल 2 समुच्चय के अवयवों को आपस में मिलाए हैं, वैसे जब कई सारे समुच्चय होंगे तो उन सभी समुच्चय के अवयवों को आपस में हम लोग मिला लेंगे। ध्यान इतना देंगे कि अगर कोई भी अवयव 2 बार होगा तो उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे। क्लियर हो गई बातें, आपको समझ में आ गया होगा समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कोई नहीं पढ़ाया होगा इसको अभी तक, लेकिन हम इसको इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो बच्चों इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू हम 1 2 3 और 4 एक समुच्चय ले लिए, और B इक्वल टू बच्चों 2 3 4 5 एक दूसरा समुच्चय ले लिए, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इनका जो सर्वनिष्ठ होता है बच्चों, इसको इस सिंबल से ऐसे A इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित किया जाता है। A इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित करते हैं और इसका मतलब होता है बच्चों कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो ए और बी में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ कहलाएगा। जैसे यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, दोनों में आपके पास 3 कॉमन है, 2 भी तो है, 2 3 और 4 कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी होगा बच्चों, यही आपको क्या मिल जाएगा, 2 3 4 मिल जाएगा। और जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है, थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। कभी कभी ऐसा होगा बच्चों, सुन लो ध्यान से, कभी कभी ऐसा होगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे और कुछ कॉमन आपको नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों आप निकालोगे लेकिन वहां पर कुछ कॉमन आपको नहीं मिलेगा। उस केस में ए तथा बी बच्चों, ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कई समुच्चय कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 समुच्चय ऐसे हों उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको ना मिले, कोई भी अवयव आपको उभयनिष्ठ ना मिले बच्चों, उस केस में आप जो है क्या बोलेंगे, ए और बी को। उस केस में ए और बी जो होते हैं बच्चों असंयुक्त कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 दे दिया, b इक्वल टू हमने 4 5 6 ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम a इंटरसेक्शन b की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 5। 5 मीन्स नो एलिमेंट, मतलब कुछ कॉमन दोनों में नहीं मिल रहा है। इस केस में a और b जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। समझ में आ गई बातें।
अगर हम दो से अधिक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की बात करेंगे तो उस केस में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। ए बी सी डी कई सारे अगर समुच्चय हैं, उनके हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उन सब में जो कॉमन होगा वो उनका क्या कहलाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई बातें। अगली जो संक्रिया है बच्चों वो है समुच्चयों का अंतर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों समुच्चयों का अंतर, उसके बाद एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो बाद में एग्जाम में बैठोगे तो आप सोचोगे सर काश समुच्चय को भी हम पढ़ लिए होते, ठीक है। चलिए बात करते हैं समुच्चयों का अंतर। ध्यान समझना बच्चों, क्या नाम है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला जाएगा इसको, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे ए इक्वल टू बच्चों एक समुच्चय ले लिया आप ए बी सी डी, ठीक है, और बी इक्वल टू आप कोई समुच्चय ले लिया, मान लो बी सी ई एफ ले लिए, ठीक है। तो ए अंतर बी को ऐसे ए माइनस बी से दिखाया जाएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए अंतर बी। ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों ए के वे अवयव जो बी में ना हो। ए माइनस बी का क्या मतलब होगा सर, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए में से ए में कौन है, ए में ए है जो बी में नहीं है, बी इसमें भी है, इसमें सी, डी ऐसा है जो बी में नहीं है, तो यही हो जाएगा। कई सारे बच्चे गलती करते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू जब निकालते हैं बच्चों तो ए लिखते हैं, साथ ही साथ डी लिखते हैं और ई और एफ को भी लिख देते हैं। ये बच्चों रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि ए माइनस बी का मतलब है कि ए के अवयव जो बी में न हो, मतलब जो ए में बचेगा ना उसको आपको ध्यान देना है, जो ए में बचेगा उसको आपको ध्यान में देना है, जो बी में बचेगा उससे हमें मतलब नहीं है। यहीं पर अगर हमसे बी माइनस ए पूछ लेता, अगर हमसे क्या पूछ लेता बच्चों, b माइनस ए पूछ लेता, तो b माइनस ए का मतलब होता कि b के वे अवयव जो a में ना हो। तो देखो b में ऐसा कौन है जो a में नहीं है, e और f ऐसे दो अवयव हैं बच्चों जो b में है लेकिन a में नहीं है, इसको हम लोग b माइनस ए कहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 10th पास होते हैं, अगर वो समुच्चय नहीं पढ़े होते तो उनसे ये सब गलतियां हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको आपको पता ही नहीं होता है, बिल्कुल जानकारी उसके बारे में नहीं होती है। तो समझ में आ गई बातें बच्चों आप लोगों को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको सिखाते हैं। देखो बच्चों ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही डायरेक्ट रूल पूछ लिया जाता है। डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे अभी मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों, होता क्या है कि अभी हमने देखा जैसे कोई समुच्चय ए हो बी हो, इनमें संक्रिया करें तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ध्यान सुनो, पहले फिर से बताते हैं आप लोगों को, देखो समझने का प्रयास करो बच्चों। हम कह रहे हैं कि मान लो कोई समुच्चय ए हो, दूसरा समुच्चय बी हो, और इनके बीच में ऑपरेशन करके ए यूनियन बी निकाला जाए और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बच्चों होता क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को Na से दिखाते हैं, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या को Nb से दिखाते हैं, और इसमें अवयवों की संख्या को बच्चों Na यूनियन बी से दिखाते हैं, और इसमें अवयवों की संख्या को बच्चों Na इंटरसेक्शन बी से दिखाते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको एज अ फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, Na यूनियन बी बराबर Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी दिखाएंगे आपको कि इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी। Na यूनियन बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, A यूनियन B में अवयवों की संख्या, Na का मतलब A में अवयवों की संख्या, NB मतलब B में अवयवों की संख्या, A इंटरसेक्शन B के सामने N लगा है माने Na इंटरसेक्शन, माने A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर हम लोग अगर मैक्स
मैक्स एन ए यूनियन बी निकालना चाहे, माने ए यूनियन बी में अधिकतम संख्या निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ध्यान दो बच्चों, अगर ये 0 होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन ए प्लस एन बी होती है। ध्यान समझो बच्चों, एन ए प्लस एन बी होती है। अगर ए और बी दो हमारे पास समुच्चय हैं तो उनके यूनियन में अधिकतम अवयवों की संख्या उन दोनों के अवयवों की संख्या के योग के क्या होगी, बराबर होगी। बातें समझ में आ रही हैं। अगला, अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम एन ए यूनियन बी, तो उस केस में बच्चों इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना, अगर दोनों अवयवों में जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकेगा वो मैक्सिमम कॉमन वहां से हम घटाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपको जो समुच्चय दिया रहेगा। तो ये फार्मूला, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इन कंसेप्ट के बेसिस पे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस पर हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर को बच्चों कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि कंप्लीट वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, आइए समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 100 छात्रों में से, ध्यान दो, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है, ये ए, और एक समुच्चय बी है। ए और बी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बनता है ग्राफ, इसका मतलब आलेख बनता है। तो जैसे अगर ए की बात हम करते हैं तो ए का कुछ पोर्शन हमारे पास बी में भी चला जाता है और बी की बात करते हैं तो कुछ पोर्शन हमारा ए में चला जाता है। तो अगर आपको एन ए निकालना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी केवल एन ए कहेगा, क्या कहेगा, केवल एन। ध्यान रखना, अगर कभी कभी केवल एन ए पूछेगा तो उस सिचुएशन बच्चों आप एन ए में से इंटरसेक्शन आपको घटाना पड़ेगा। सर क्यों घटाना पड़ेगा, देखो बच्चों फिगर को देखो ध्यान से आप लोग, वो आपसे केवल ए पूछ रहा है, केवल ए माने इतना पूछ रहा है। जब इस पूरे ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आप घटाएंगे तो केवल एन ए आपको वहां से मिल जाएगा। यही क्वेश्चन इसमें है, बहुत घुमा करके पूछा है। कह रहा है एक कक्षा के 100 छात्र हैं, मतलब हम मान लेते हैं गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। मान लेते हैं गणित पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको हम ए से दिखाएंगे और भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को बी से दिखाएंगे। तो कुल छात्रों की संख्या माने यूनियन दिया है बच्चों, यूनियन आपको कितना दिया है, 100 दिया है। और उसके बाद गणित पढ़ने वाले जो छात्र हैं बच्चों, माने फेल उत्तीर्ण होने वाले उसमें जो हैं कुल छात्र इतने हैं, गणित में उत्तीर्ण वाले इतने हैं, और भौतिक विज्ञान में जो उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं बच्चों वो आपको 67 दिया है। इसने क्या कहा है, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। अब देखो बच्चों, केवल भौतिकी पूछ रहा है, मतलब इस भौतिकी वाले में से हमें इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन तभी घटाओगे जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे। तो इंटरसेक्शन निकालने का आपके पास जो फार्मूला है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है ना। एन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 55 है। एन बी कितनी है, 67 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यही आपको फाइंड करना। इधर ट्रांसपोज करोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो 7 5 12, 6 5 11 1 12। ध्यान से समझ लो भाई, 5 और 7 12 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। 12 इसमें कितना 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 22। माने एन ए इंटरसेक्शन बी जो है 22 मिला। आपको क्या चाहिए, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण, माने आपको केवल एन बी चाहिए, मतलब आपको केवल एन बी चाहिए। कैसे निकाला जाएगा, एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हमें घटाना पड़ेगा। तो एन बी कितना है आपके पास बताएंगे, एन बी ये 67 है। इस 67 में से 22 माइनस कर दोगे बच्चों, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, यहाँ आ जाएगा 4। तो 45 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल बच्चों भौतिकी में क्या थे, पास थे। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को। इसी तरीके से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा जाएगा। सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और अभी आप इसको ताज़ा सीख रहे हैं तो
परसों आपका एग्जाम है, आप इसको भूलेंगे भी नहीं, ये आपके लिए खास बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, कह रहा है ए इज इक्वल टू, एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे दिया है 1 2 3 एंड 4, देखते चलना। और बी की जो वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर दी है उसको भी देख लीजिए, 2 4 6 8 दी है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों फिर देखेंगे आप लोग, सी की वैल्यू जो है वो 3 4, ठीक है, 5 और 6 आपको दी गई है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, बाद में यूनियन सी लगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप डायरेक्ट करो यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है इन सब को मिला दो, मिलाओ 1 2 3 4, पहले इसको पूरा लिख डालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और 4 पहले था, 6 नहीं था, 6 और 8 भी यहाँ पर लिख दो, बाकी यहाँ से देखो 5 लिख दो, बस हो गया काम। देखो 1 2 3 4, 2 4 6 8, ठीक है, 3 4 5 6, देखो सारे अभी अब आ गए होंगे आराम से, इसमें सारे अभी अब आ गए होंगे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 8 7 तो इसमें है नहीं, इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें ना। क्या करना था यार, इसमें आपको क्या करना था, सिंपल सा तीनों के तीनों समुच्चयों को आपस में मिला देना था, बस उनका यूनियन आपको प्राप्त हो गया। एकेडमिक में होता तो काफ़ी टाइम लगता, बट बहुत 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 आसान है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। कह रहे समुच्चय था बी में क्रमशः, इसने बोला है एक समुच्चय ए है बच्चों, इसमें 5 अवयव हैं। इसने बोला दूसरा समुच्चय बच्चों बी है, जिसमें यहाँ पर कह रहा है 10 अवयव हैं। तो कह रहे हैं ए यूनियन बी में मिनिमम कितने अवयव होंगे, मिनिमम कितने अवयव होंगे। इसने पूछा है कि ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ए और बी अगर दो समुच्चय हैं तो उनके यूनियन में अधिकतम अवयवों की संख्या दोनों का योगफल होगा। अगर अधिकतम पूछा था तो 10 5 15 होता, 10 5 15, और न्यूनतम देखो कैसे निकालते हैं हम बच्चों, एन ए यूनियन बी बराबर कंसेप्ट था हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कंसेप्ट लेकर के हम लोग चल रहे थे। हमने बोला जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा। अब जब इसमें 5 अवयव हैं, इसमें 10 अवयव हैं, दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, एन इंटरसेक्शन भी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 के पांचों अवयव कॉमन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चों कॉमन नहीं मिलेगा। ध्यान सुनो, अगर इसमें 5 अवयव है, इसमें 10 अवयव हैं, दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, या तो कुछ कॉमन ना हो या तो मैक्सिमम ये 5 के पांचों अवयव कॉमन हो जाए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 5 माइनस यहाँ पे 5 और धन 10, 5 से 5 कटा, कितना अवयव आएगा 10। इसका मतलब अगर समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, समुच्चय बी में 10 अवयव हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं, आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी बेसिस पे अगर हम आपसे ये पूछेंगे, जैसे मान लो कोई समुच्चय ए है, उसमें 7 अवयव हैं, समुच्चय बी में बच्चों 3 अवयव हैं, बताओ ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 7। सर यही जो इंटरसेक्शन है वही कम कर दो, जो छोटा वाला समुच्चय है इसमें कम अवयव है ना, उसी को उसमें से हटा दो, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास कितने कॉमन मिल सकते हैं, 3, वही 3 उसमें नहीं आएगा, न्यूनतम अवयवों की संख्या उतनी हो जाएगी। बच्चों हमने इस चैप्टर के बेसिस पे 3 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग तीनों के तीनों जरूर देखेंगे, तीनों के तीनों देख लेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देखिए और इसको देख करके कमेंट्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।